भाई जन्माई करके आप माता पिता रहेंगे, आप चले जाएंगे तो नहीं बर्दाश्त होगा। जिसका भगना बना भाग गया, जिसका नहीं भगना बना वो मार गए मर गए। मेरे आजा दादाओं ने यहाँ आकर के बसे। उस समय राजा बड़हर की राज चलती थी। वहाँ से अपना जा कर के आदेश ले करके जंगल काट करके यहाँ निवास अपना बनाए। अब मेरा ये तीसरा पीढ़ी हो गया है यहाँ, हम लोग बल्कि चौथे पे हैं यहाँ। तो हम बाप दादाओं ने केवल जंगल काटा, खेती किया और कागज़ को ध्यान नहीं दिया। और यानी कुछ समझ में नहीं करते थे। 1955 में यादव स्काउटिंग सोसाइटी बना। 2014-15 में 15-16 में उस जमीन को एकदत्त जो गुजर थे, प्रधान भी हमारे वर्तमान उस समय प्रधान भी थे यहाँ के, तो उन्होंने खरीदा जमीन को। तो सूचना मिला तो हम लोग सोचे कि चलिए भाई कोर्ट में हमारी मुकदमा चल रही है, आते हैं कब्जा लेने, तो प्रशासन भी रहेगी। और फिर अभी हमारी कोर्ट में चल रही है तो प्रशासन रहेगी, राजस्व विभाग रहेगा इसमें। लेकिन कहीं कुछ नहीं। उसमें मेरे यहाँ से तो 11 लोग ख़त्म हुए, लेकिन उसमें मेरे खास रिलेशन से मेरा खास बहन और बड़ी बहन की जो है बहू मारी गई और उनका बेटा भी मारा गया। घायल जो है मेरे बीवी को भी गोली लगी थी पैर में। अच्छा। लेकिन वो भगवान की दया थी कि वो बच गई। सोनभद्र के उम्भा गांव की जिस जमीन पर आदिवासी दशकों से खेती करते आए थे, पहले उस जमीन को ग्राम सभा के नाम पर दर्ज करना, फिर उसे सोसाइटी को सौंप देना और अंत में उस जमीन को बेच देना। आदिवासियों ने जब इस जमीन को बेचने का विरोध किया तो 17 जुलाई 2019 को नरसंहार में 11 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। भैया बाकी देखे पर नहीं न करे जा माना भैया, यही से न करे जा। समझ ला कि शरीर उखड़ गया, रोते रोते 5 दिन आँख से आगे चूल्हे में नहीं गए। भाई जन्माई करके आप माता पिता रहेंगे, आप चले जाएंगे तो नहीं बर्दाश्त होगा। जैन दर्द रहेगा उसी का समझ ला कि पत्थर पर करेजा करेगा, उसी का समझ ला कि आज संभरेगा। हाँ, जिसका भगना बना भाग गया, जिसका नहीं भगना बना वो मार गए मर गए। लाठी से बंदूक से तो मरता हूँ, लठियों से मारा था। हमारे माई और हमारे छोड़का हमारे चचा का लड़का माई हमारे चला गए। पिताजी हैं अभी? पिताजी नहीं है, अपन परत खाते हैं। क्या करेंगे, अपने काम धाम अपन मजूरी बन के अपन जियत खाते हैं। जा याद आते हैं कि आज हमारे माई बाहर रहते तो हमारे द्वारे आकर के बैठते हैं। हम मौके से नहीं पहुंच पाए रहे। लड़का भी गा रहे, पतोह भी गा रहे, हम लोग बूढ़े बुढ़ा खेत पर नहीं पहुंच पाए रहे। वो जमीन रहा था तो पहले का जोतकोर पुरानी गांव था, उठियन घर था। का हुआ पूछ जान जो कुछ किए हों, इसके बाद समझ ला कि फायर चलने लगा तो अपन जान लेकर के भागने लगे, सब फायरिंग करने लगा। तो भाई बता रहे हैं कि 300 आदमी हैं। और इधर से समझ ला कि बहुत मुश्किल से 60-70-50 आदमी जुटे रहे। कि नहीं न मार करने के लिए तो नहीं गए, अपने खेत पर फैसला के लिए न गए थे। एक गोजी लिए, पत्थर लिए, बंदूक लिए, समझ ला कि ले करके फायरिंग करने लगे। जेके जैसे पाए लाठी से, पत्थर से, गोली से, छर्रा से ये फायरिंग चला। फायरिंग घंटन भया कितना राउंड बताई। जो गोली चले लगा, पुलिस प्रशासन की फ़ोन जाए लगा, प्रशासन लोग कोई फ़ोन नहीं उठाया। जो उन लोग के जब भागने लगे, सब कोई भाग लगे, तब प्रशासन फ़ोन उठाया है। तब यहाँ ही जैसे गाय बर्दा लगते हैं वैसे गाय बर्दन के तरह लाद के तब ले गए उन लोग के हॉस्पिटल।
कोई मर गए हैं तो उन ले गए, जो जियत रहे वो लोग के ले गए, जो कोई रास्ते जाए के मरा कुछ यही मर गए। इतना फ़ोन किए लेकिन घटना के लगभग 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पहुँचती है, जो कि 100 नंबर आधा घंटा में यहाँ आ जाती है। बताते हैं कि 10 अक्टूबर 1954 को आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी सपही उम्भा का गठन हुआ था। बिहार के बड़े जमींदार और पूर्व कांग्रेस नेता महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह इसके चेयरमैन हुआ करते थे। उनकी पत्नी पार्वती देवी और बेटी आशा मिश्रा समेत परिवार के 11 लोग सोसाइटी के मेंबर बनाए गए थे। महेश्वर प्रसाद यूपी और पंजाब के पूर्व राज्यपाल चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के भाई थे। चंदेश्वर प्रसाद नेपाल में भारत के राजदूत भी थे। सितंबर 1989 में तत्कालीन एसडीएम ने गैर कानूनी तरीके से जमीन महेश्वर प्रसाद की बेटी आशा मिश्रा और नातिन विनीता शर्मा के नाम कर दी। आशा मिश्रा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार मिश्रा की पत्नी हैं। प्रभात कुमार मिश्रा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम सुचित मिश्रा के बेटे हैं। वहीं विनीता शर्मा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भानु प्रताप शर्मा की पत्नी हैं। आरोप है कि इसी रसूख के चलते सालों तक आदिवासियों की जमीन की अवैध खरीद बिक्री का खेल चलता रहा। 17 अक्टूबर 2017 को आशा मिश्रा और विनीता शर्मा ने 144 बीघा जमीन गांव के तत्कालीन प्रधान यज्ञदत्त को बेच दी और इसी जमीन पर कब्जे के लिए 11 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 17/12/1955 के पूर्व यह जमीन किसी के नाम नहीं थी, तो जवर खाता जो जंगल खाता होता है ग्राम समाज बंजर खाते में दर्ज थी। 17/12/1955 में तहसीलदार रावसगंज ने एक आदेश कर दिया, 435 बीघा जमीन चली गई सोसाइटी के नाम। सोसाइटी के नाम में जमीन चली गई। इसके बाद खेल क्या होता है कि 33/39 करेक्शन ऑफ पेपर की एक मुकदमा होती है, जो 7 सितंबर 1989 में यहाँ दाखिल हुई। एसडीएम ने क्या किया कि सोसाइटी से हटा के टाइटल डिसाइड कर दिया, वो ज़मीन दे दिया इनको, क्या कहते हैं, विनीता शर्मा और आशा मिश्रा के नाम। ये ज़मीन इनके नाम आ गई। तीनों ने 17/10/2017 को एक रजिस्ट्री कर दिया वहाँ के वर्तमान प्रधान के 15 लोगों के परिवार के नाम। करीब 150 बीघा जमीन इन्होंने बैनामा कर दिया। जब बैनामा हो गया तो उसका खारिज दाखिल हो गया। अब वो कब्जा लेने के लिए प्रयास करने लगे। उसी समय सर्वे सेटलमेंट की कार्रवाई यहाँ भी जो अधूरी थी शुरू हो गई। उसी आदेश का लाभ लेके क्रेता ने पहले से सुनियोजित षड्यंत्र रचा था। जमीन लेने के बाद उनके आदेश होते ही उसने कब्जे का प्रयास किया और उसका भयावह परिणाम कब्जा लेने में ही ये घटनाएं घटी। सोसाइटी ने जमीन को खरीदा नहीं, फिर अधिकारियों के ही आदेश से इनको ये ज़मीनें मिल गई। राजा के जो पट्टे की बात आती है, वह पट्टा राजा के यदि पट्टा था तो वह प्रकाश में नहीं आया और इनका कहना है कि हमने राजा से पट्टा प्राप्त किया है, लेकिन जो नेचर ज़मीन का था उसमें पट्टा का कहीं उल्लेख नहीं था। खतौनी जंगल ग्राम सभा के नाम दर्ज थी और आज उसी के आधार पर ये सब कब्जे के लिए लड़ रहे थे। इन लोगों के जो गोंड परिवार के इनके दादा परदादा का नाम पड़ताल के समय पाया गया था। उन्हें मालिक का बना करके भूमिहीन करने वाले लोग कौन थे, और तब पता लगा कि कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद जो बाद में बने एमएलसी थे, दूसरे प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने यहाँ पर साजिश करके एक फर्जी कृषि समिति बना करके और उस समिति के नाम पर ओमकार सभी के गरीबों के हक को छीनने का कार्य किया था, इन्हें मालिक से मजदूर बनाने का कार्य किया था। लेकिन कांग्रेस एक भी बार कभी आपके बारे में सोचने का प्रयास नहीं किया। भाजपा की आदत है कि हमेशा कांग्रेस पे ही आरोप लगाते रहते हैं। जिम्मेदारी उनकी है, उनको ये समस्या सुलझानी है। यहाँ इतना बड़ा काम किया है, इतना प्रताड़ित किया गया है लोगों को, लोग इतने दुखी हैं। लड़का और एक लड़का दू ठे एक ठे एक ठे और ऐसे कुछ इतना मेरा गोली
यहीं पर लगा रहा। एक गोली 3 ठे लगा रहा। 3 लगा दो। 3 ठे रहन तो चल गए, 2 ठे हैं तो अलग अलग है। हम वही नहीं के लेके है तू अब वो है करत खात है का करो। हाँ संतोष है, जब भाई मिला बता वो में से लड़का बच्चा जियाते न बा। घटना के बाद समझ कि 7.5 बीघा जमीन मिला, 10 बीघा कहे रहे, 7.5 बीघा जमीन मिला। और कह रहे हैं कि भाई इतना के नियम नहीं है, समझ सरकार तो बोले लेकिन नियम नहीं है, 10 का 7.5 कर देते हैं। 30 लाख रुपया समझ कि कोई 1 लाख के 2 लाख के 3 लाख ये हिसाब से समझ कि दिए। फिर इनका 10 दिए, आवास मिल गया और समझ कि कॉलोनी भी मिल गया। अब यह विद्यालय का काम यह लगा बा। 5-6 बच्चे हैं, छोटा छोटा बच्चा जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अब हम ही लोग हैं। समांतर ऐसे अधिकारी थे जिसमें संलिप्त पाए गए थे। SIT में अभी तक हमें चलता है कि अभी तक जांच चल रही है, अभी किसी पर कार्रवाई, बहुत फर्दर कार्रवाई देखने को नहीं मिली। उभा की घटना हुई, राजनीतिक परिस्थितियां इस जिले की बदली। जो उसका मुख्य पैरवीकार था, उस एक राजनीतिक पार्टी ने उसको जिला अध्यक्ष बना दिया, उसका हित हो गया। मुकदमे की पैरवी उन लोगों ने टोटल छोड़ दिया है, न क्रिमिनल की पैरवी कर रहे हैं, न सिविल की पैरवी कर रहे हैं, न राजस्व की पैरवी कर रहे हैं। 1 सालों से उस मुकदमे की अब कोई पैरवी नहीं कर रहा। वो इसे रोटेट जो सरकार के पक्ष है, सरकार अपना देख रही है। इस बात पूरा जांच मुआयना हुआ, सरकार ने SIT टीम लगाई, यहाँ पे जमीन निरस्त हुआ, गरीबों को मिला जमीन, लेकिन जो 11 लोग हमारे चले गए अब तो वो आएंगे नहीं। तो ऐसा है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो सरकार ने वादा किया था, जितने मृतक परिवार हुए हैं इनके घर से एक जैसे पढ़ा लिखा है, पढ़ने के योग से उनको एक नौकरी दी जाएगी और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये सब तो नहीं। हाँ, जो मुआवजा दिया सरकार दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गांव में आवासीय विद्यालय और पुलिस चौकी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन 2.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है और आवासीय विद्यालय के नाम पर चुनाव से महज कुछ दिन पहले इस गांव में नींव डालने का काम हुआ है। पुलिस चौकी भी अभी बनकर तैयार नहीं है, कुछ महीनों पहले ही वहां काम शुरू हुआ है। हजारों हेक्टेयर जमीन आज भी यहाँ के मूल निवासियों की बिना खरीद बिक्री के केवल कब्जे के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम और पूंजीपतियों के नाम दर्ज हो गई। उभा तो एक हमारी प्रैक्टिकल हो गया इस जिले में। अभी तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि जहाँ उभा होने की संभावना है। उसके नाम पर क्या हुआ, इस जिले का शोषण हुआ। जब 1994 में वन विभाग को जो ज़मीनें जानी थी वन विभाग को चली गई, जो किसान को जानी थी किसान को चली गई, तो 1994 से आज तक धारा 20 का प्रकाशन क्यों नहीं हुआ? किसको आप दोषी मानते हैं? इसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, BSP की भी सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है और आज भी इनकी सरकार है।